नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे राजस्थान एग्जाम गुरुजी के। मैं आपका दोस्त आशीष दादीच आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि शानदार तैयारी चल रही होगी और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे और शानदार टकाटक अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। पहले तो आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। उम्मीद करता हूं कि जो आने वाली रक्षाबंधन होगी उसके पहले आप सरकारी जो सेवा है उसमें चयनित हो चुके होंगे। आपके बहुत सारे प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का जवाब देने के लिए मैं आपके सबके सामने हाजिर हुआ हूं। अब वो क्या क्या प्रश्न हैं वो आपने पीछे मेरे देख लिए होंगे। आप लोगों के ये प्रश्न हैं कि 5 में से 5 सही कैसे कर सकते हैं गुरुजी साइंस में। आपके ये प्रश्न हैं कि क्या 8 मार्क्स लाए जा सकते हैं पूरे में से पूरे। आपके प्रश्न हैं क्या है पढ़ना, ये तो बताइए सर, हमें कुछ पता ही नहीं लगता कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। क्या है सही रणनीति, इसके बारे में तो सर कुछ बताइए। और कितना पढ़ें और कहां से पढ़ें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए और 5 जो प्रश्न साइंस के आए वो सही हो जाए। तो आज इसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। यह वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होने वाला, मात्र 7 से 8 मिनट का होने वाला है। इसको लास्ट तक देखा तो आपका बहुत ही शानदार तरीके से पेपर होगा, ये मैं अग्रिम आपको शुभकामनाओं के साथ में कह सकता हूं। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपको इसके बारे में बहुत सारी चीजें आज बताने वाला हूं कि कैसे 5 में से 5 प्रश्न साइंस के सही करके 8 मार्क्स जो हैं वो प्राप्त किए जा सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप सभी लोगों को 3 चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। कितनी चीजें? 3 चीजें। उसमें जो सबसे पहली जो चीज है जो आपको फॉलो करना है वो है चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। आपको अच्छे से मतलब बहुत अच्छे से पढ़ना है। आपने देखा होगा कि बच्चा क्या करता है कि पढ़ रहा होता है सरसरी नजरों से और चीजें जो है वो दिमाग के अंदर वो रख नहीं पाता। अगले दिन जब पढ़ता है तो उसको कुछ भी चीजें याद नहीं रहती। तो जब भी चैप्टर को पढ़ो तो बहुत अच्छे ध्यान से आपको पढ़ना है कि कोई भी चीज जो है वो आपके दिमाग में सेव होने से छूटनी नहीं चाहिए। तो सबसे पहले जिस स्टेप को आपको फॉलो करना है वो है चैप्टर को अच्छे ढंग से क्या करना है, पढ़ना है। जब आप उस चैप्टर को पढ़ लो साइंस में तो फिर क्या करना है, उस चैप्टर का क्विक रिवीजन करना है, जल्दी से रिवीजन करना है। समझ गए? पढ़ने में चाहे 1 से 1.5 2 घंटे 2.5 घंटे लग सकते हैं एक चैप्टर में, लेकिन क्विक रिवीजन में कम से कम 30 से 35 मिनट ही लगने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं लगने चाहिए। और जैसे ही आप अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से उसका रिवीजन कर लो, तो प्रत्येक चैप्टर के मिनिमम 70 से 80 प्रश्न जो आए हुए हैं उनको आपको लगाना है और जो नए प्रश्न बन सकते हैं उनको आपको लगाना है। अब बात ये आप लोगों के दिमाग में आती है कि सर चैप्टर को अच्छे से पढ़े कहां से, नोट्स ही नहीं है। फिर बात आती है कि सर नोट्स ही नहीं है तो क्विक रिवीजन करे किसका। और फिर बात आती है कि प्रत्येक चैप्टर के 70 से 80 जो अच्छे प्रश्न हैं वो लाए कहां से। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो टेंशन आपकी कौन लेगा, मैं लूंगा। तो लास्ट में आपको बताऊंगा कि किस चीज को आप फॉलो कर सकते हैं और कैसे 5 में से 5 सवाल साइंस के ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले बात आती है क्या है पढ़ना। ठीक है, बहुत सारा सिलेबस है साइंस में, बहुत लेंथी सिलेबस है। ठीक है, अच्छे ढंग से उसको पढ़े तो बहुत लंबा समय लग सकता है। मैं आपको बता रहा हूं कि अगले जो 35 दिन हैं उसमें आप क्या कर सकते हो, कैसे हर प्रश्न का शानदार तरीके से जवाब दे सकते हो। सबसे पहले आपको पढ़ना है लाइट वाला चैप्टर, प्रकाश वाला। ध्यान रखिएगा, दुनिया की कोई भी ताकत यहां से प्रश्न आने से नहीं रोक सकती है। एक प्रश्न आपके प्रकाश चैप्टर का आना सुनिश्चित ही है। इसके बाद में आपको पढ़ना है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। आपने देखा होगा कि ये चैप्टर छोटा सा है, कम से कम 1.5 से 2 पेज का है। अच्छे ढंग से आप इसको पढ़ सकते हो और बिना ज्यादा समय गंवाए पढ़ सकते हो, मात्र 30 से 40 मिनट में। आगे है चैप्टर धातु अधातु उपधातु वाला चैप्टर, थोड़ा सा लंबा चैप्टर है लेकिन हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से देखें
तो ज्यादा इसमें हार्ड प्रश्न नहीं पूछेगा, तो आपको तरीके से ही चीजों को इजी, स्टैंडर्ड या मॉडरेट तक ही पढ़ना है, ज्यादा हार्ड नहीं पढ़ना है। रासायनिक यौगिकों के सूत्र याद करनी है, कौन कौन से, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। मानव रोग वाला चैप्टर आप सभी को पढ़ना ही है, क्योंकि यहां से एक प्रश्न जो है वो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी, सुनिश्चित तरीके से आएगा ही आएगा। इसके बाद में जो एक चैप्टर है वो आपका कौन सा होने वाला है, आनुवांशिकी वाला चैप्टर। इसके बाद में आपको क्या पढ़ना है, अपशिष्ट पदार्थों का जो है प्रबंधन, और इसके बाद में लास्ट में आपको क्या पढ़ने हैं, मानव शरीर के तंत्र पढ़ने हैं। तो आपको इसी तरीके से पैटर्न को फॉलो करना है, ताकि आपके पांच में से ध्यान रखिएगा, 5 प्रश्न क्या हो जाए, राइट हो जाए, एक भी प्रश्न गलत नहीं हो। इसी पैटर्न को आपको फॉलो करना है। अब देखिए, सबसे पहले बात आती है कि क्या है सही रणनीति। प्रकाश चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, इसके बारे में मैं बता रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहले प्रकाश की बात करें तो इसके सामान्य परिचय के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बारे में तो सामान्य परिचय के बारे में, सामान्य परिचय कौन सा, कि जैसे किरण प्रकाशिकी में किस चीज का अध्ययन होता है, प्रकाश तरंगे कैसी होती है, यांत्रिक होती है, अयांत्रिक होती है, अनुदैर्घ्य प्रकृति की होती है, अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है, प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है या समान होती है, प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है, कांच में कितनी होती है, जल में कितनी होती है, रॉक साल्ट में कितनी होती है, और प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया, फोटोन सिद्धांत किसने दिया, क्वांटम सिद्धांत किसने दिया, ये सब चीजें किसमें आती हैं, सामान्य परिचय में। इसके बाद में ध्यान रखिएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है सेकंड, वो आपको प्रकाश की घटनाओं के बारे में पढ़ना है। इसके बारे में, प्रकाश की घटनाओं के बारे में, जितनी भी प्रकाश की घटनाएं हैं, ठीक है, जैसे आपके परावर्तन प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, व्यतिकरण, समझ गए, विवर्तन की जो घटनाएं होती हैं, इनके बारे में बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। इसके बाद में आपको किस चीज के बारे में पढ़ना है, तो रंग के बारे में, कि कौन सी वस्तु किस रंग की दिखाई देती है, इसका निर्धारण किस प्रकार से होता है। और इसके बाद में आपको जो चौथी चीज पढ़नी है वो इंद्रधनुष के बारे में तो पढ़ना ही है, ध्यान किएगा, किसके बारे में, इंद्रधनुष के बारे में और उसके कोणों के बारे में, ठीक है। और ध्यान किएगा, पशु परिचर में जो लाइट वाले चैप्टर में से जहां से प्रश्न बने थे वो सबसे ज्यादा बने थे दर्पण वाले चैप्टर से, ध्यान किएगा, मिरर से। तो दर्पण आपको पढ़ के ही जाना है। तो सबसे पहले परिचय सामान्य, फिर उनकी प्रकाश की घटनाएं, उनके उदाहरण याद करनी है, फिर किसके बारे में, जो रंग है, कि भाई कोई वस्तु सफेद रंग की क्यों दिखाई देती है, काले रंग की क्यों दिखाई देती है, कौन अच्छी परावर्तक, कौन अच्छी अवशोषक, इनके बारे में, इंद्रधनुष के जो एंगल्स होते हैं उनके बारे में, और दर्पण के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। सेकंड बात है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन की। आपको अच्छे से पता है कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन जो है वो आपको अच्छे से पता होना ही चाहिए। भौतिक और रासायनिक जो परिवर्तन है उसके बारे में आपको अच्छे से पता होना ही चाहिए, ठीक है। अब इसमें आपको क्या पढ़ना है वो गौर से चीज देखिएगा। सबसे पहले आपको भौतिक और जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं इनमें अंतर पढ़ना है। भौतिक व रासायनिक जो परिवर्तन होते हैं इनके अंदर आपको अंतर पढ़ना है, रासायनिक परिवर्तन में अंतर, ठीक है। तो याद रखिएगा, शुरुआती जो 5 जो लाइंस आती हैं, ठीक है, उनके बारे में आपको याद होना ही चाहिए कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। और जो इसमें सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न पूछे जाते हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण के बारे में। तो भौतिक व रासायनिक जो परिवर्तन है इसके उदाहरण आपको याद करके ही जाने हैं, क्लियर है। इनके उदाहरण जो हैं हर बार एग्जाम्पल से ही प्रश्न आता है।
जैसे दूध का फटना, दूध से दही बनना, लोहे पे जंग लगना, वृद्धावस्था का आना, जल की अवस्था परिवर्तन होना, ये सब तो इनमें अंतर आपको भी पता होना चाहिए। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है और इसके एग्जाम्पल कौन से हैं। इसके बाद में आपको धातु अधातु उपधातु वाला चैप्टर पढ़ना है। इसमें देखो आपको क्या क्या कर सकते हो वो चीजें आप देखिएगा। देखो सबसे पहले आप धातु के बारे में क्या पढ़ सकते हो, इसके बाद में आप अधातु के बारे में क्या पढ़ सकते हो, इसके बाद के अंदर आप जो हैं वो उपधातु के बारे में क्या पढ़ सकते हो, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले के जो धातु हैं, इन धातुओं के गुणों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये धातुओं के जो भौतिक गुण होते हैं वो कैसे होते हैं और जो धातुओं के रासायनिक गुण होते हैं वो कैसे होते हैं। तो भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्लस आपको क्या पता होना चाहिए कि जो धातुएं हैं उन धातुओं का जो उपयोग होता है वो कहाँ कहाँ होता है, ये आप सभी को पता होना ही चाहिए। ठीक है। इसके बाद में उपधातुएं जो हैं इनके बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी होती हैं, कौन सी। अधातुओं के बारे में बात करें तो कौन कौन सी होती हैं, ध्यान किएगा। ठीक है। इसके बाद में इन अधातुओं के उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं, इन चीजों के बारे में आपको अध्ययन करना है। उपधातुएं कितनी होती हैं ये आपको पता होना चाहिए और उपधातुओं के उपयोग क्या हैं ये आपको पता होना चाहिए। यदि इन चीजों के बारे में भी पढ़ लेते हो तो धातु अधातु और उपधातुओं के प्रश्न को आप गलत नहीं करोगे। समय हो आपके पास में तो ध्यान रखिएगा, मिश्र धातुएं भी याद करनी है। क्या याद करनी है, मिश्र धातुएं याद रखिएगा, मिश्र धातुएं। ठीक है, ज्यादा नहीं, 7-8 याद करनी है, जैसे पीतल, जैसे नाइक्रोम, जैसे एल्निको, जैसे सोल्डर मिश्र धातु। इनके बारे में आपको कुछ पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बात करें कि कौन कौन सी, तो जैसे पीतल, और कौन सी तो जैसे कांसा, याद रखिएगा, और कौन सी तो याद रखना जैसे सोल्डर मिश्र धातु। ठीक है, सोल्डर मिश्र धातु याद रखिएगा, और जैसे तो एल्निको मिश्र धातु, कौन सी, एल्निको। ठीक है, और बात करें कौन सी तो जैसे नाइक्रोम। तो ये कुछ मिश्र धातुएं हैं, इनके बारे में आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है। अब इसके बाद में अपन बात करें कि भाई रासायनिक यौगिकों के सूत्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आएगा ही आएगा। अब रासायनिक यौगिकों के सूत्रों में आपको जैसे किस किस का याद रखना है, एक तो फिटकरी का याद रखना ही है। ठीक है, एक इसके बाद में किसका याद रखना है, ब्लीचिंग पाउडर का। किसका याद रखना है, ब्लीचिंग पाउडर का याद रखना है। ठीक है, और आपको किसका याद रखना है, दावन सोडे का। ठीक है, और किसका याद रखना है तो खाने के सोडे का। किसका याद रखना है, खाने के सोडे का। ठीक है, याद रखना, ये तो इंपॉर्टेंट ही है, खाने का सोडा। ठीक है, और आपसे कोई पूछ ले और किसका याद रखना है तो वो याद रखना है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। प्लास्टर ऑफ पेरिस का याद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तरीके से याद रख लेना। और आपसे पूछे कि भाई किसका याद रखना है तो जिप्सम का तो याद रखना ही है। और किसका याद रख सकते हो तो बारी पानी का सूत्र याद रख सकते हो, बारी पानी का। और किसका याद रख सकते हो तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है उसका भी याद करना, क्योंकि आया हुआ है कौन सा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। ठीक है, तो इसकी में क्या है, आपको एक विस्तृत वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर मैं सब्जेक्टिव आपको पढ़ाऊंगा, तो चीजें आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में जो चैप्टर हैं जैसे वो है मानव रोग। मानव रोग में आपको जो चीजें याद करनी है वो है 4-5 चीजें, उनको आपको पैटर्न को फॉलो करना ही है। कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लेना। एक है सामान्य जानकारी, पता होना ही चाहिए। ठीक है, WHO के बारे में, रोगों का अध्ययन किसमें किया जाता है, इन सभी चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए, सामान्य जानकारी।
दूसरा, जितने भी रोग हैं उनके सबके रोग कारक पता होने ही चाहिए किसी भी कंडीशन के अंदर कि कौन सा रोग जो है वो कौन फैलाता है। तीसरा, रोग की पहचान होना चाहिए, रोग की पहचान। जैसे ही रोग को देख लो तो आपको ये पता लग जाना चाहिए कि ये जीवाणु जनित है, विषाणु जनित है, कवक जनित है, प्रोटोजोआ जनित है, हेलबंथी जनित है, आनुवांशिक रोग हैं। आनुवांशिक रोगों में भी गुणसूत्रीय विकार हैं या जीनीय विकार हैं, ये सब चीजें। इसके बाद में आपको पता होना चाहिए परीक्षणों के बारे में कि कौन से रोग में कौन सा परीक्षण करते हैं, और इसके बाद में आपको पता होना चाहिए टीकों के बारे में। जो टीके होते हैं, वैक्सीन जिसको कहते हैं, कि भाई कौन से रोग से बचाव के लिए कौन सा टीका लगता है, उसके खोजकर्ता कौन है। इसके बाद में आनुवांशिकी, आपको केवल और केवल 2 ही चीजों को फॉलो करना है। कितनी चीजों को? तो 2 चीजों को, ठीक है, याद रख लेना। कितनी चीजों को फॉलो करना है? 2 चीजों को आनुवांशिकी में। पहला, मेंडल का सामान्य परिचय, ये पता होना ही चाहिए, मेंडल का सामान्य परिचय, ठीक है। इसके बाद के अंदर आपको जो चीज पता होनी ही चाहिए वो है मेंडल की शब्दावली, ठीक है, मेंडल की शब्दावली याद करनी ही है, ठीक है। इसके बाद में जहां से आजकल प्रश्न पूछ रहे हैं वो मेंडल द्वारा चुने गए 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण, ठीक है। तो मेंडल द्वारा चुने गए 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण, इनके बारे में आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। और इसके बाद में जो एकल संकरण, द्विसंकरण, इनके जो अनुपात हैं उन अनुपातों के बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है। और अनुपात भी कौन से? तो दोनों, ठीक है, एकल संकरण में भी, द्विसंकरण में भी, और लक्षण प्रारूप अनुपात और जीन प्रारूप दोनों, ठीक है। इतना याद कर लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा सब चीज, ठीक है। तो लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप, इनके बारे में भी आपको नॉलेज होना ही चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद में अपन बात करें तो अगला जो चैप्टर है वो अपशिष्ट प्रबंधन। इसमें कुछ याद नहीं करना है, इसमें तो पूरा मामला जो भी है वो किसका है? विधियों का है। तो विधियां आपको आनी ही चाहिए। अपशिष्ट प्रबंधन की विधियां कौन कौन सी हैं, और जो अपशिष्ट होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। और जो अपशिष्ट होते हैं उनमें जैव निम्नीकरणीय किसे कहते हैं, ठीक है, जैव निम्नीकरणीय किसे कहते हैं, और अजैव निम्नीकरणीय क्या होता है, ठीक है। अजैव निम्नीकरणीय क्या होता है, अजैव निम्नीकरणीय, ठीक है, ये सब चीजें होती हैं। तो इन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद में है मानव शरीर के तंत्र, और मानव शरीर के तंत्र में केवल और केवल सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए, सामान्य जानकारी, ठीक है। और सामान्य जानकारी आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसको आपको सबसे बाद में उठाना है मानव शरीर के तंत्रों को, क्योंकि आपको पता है सबसे लंबा चैप्टर माना जाता है ये। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, जनन तंत्र, ऐसे 10-12 तंत्र होते हैं शरीर के, उनको आप पढ़ोगे तो बहुत लंबा समय आपका लग जाएगा, तो इतना समय नहीं लगना चाहिए। देखिए ये वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को थोड़ा मैंने संक्षिप्त में किया है ताकि बच्चों को एक आउटलाइन मिल सके। अब मैं आप लोगों के लिए सभी जो चैप्टर हैं वो चैप्टर वाइज लाऊंगा, थ्योरी भी लाऊंगा और प्लस प्रश्न भी लाऊंगा, बस उसको देख लेना, आपका काम बन जाएगा। जिस भी बच्चे के पास में नोट्स नहीं है कि सर हमारे पास तो नोट्स भी नहीं है, तो आपको क्या करना है, केवल इतना करना है 8567068888, ये जो नंबर हैं इन नंबरों पे आप व्हाट्सएप के ऊपर क्या लिख दीजिएगा, हाई लिख दीजिएगा, और हाई के बाद में आप आपका अपना नाम लिख दीजिएगा, और नाम के बाद में आपको क्या लिख देना है, पीडीएफ, क्या लिख देना है, पीडीएफ। तो मैं शानदार नोट्स की जितनी भी पीडीएफ है वो आपको मैं उपलब्ध करवा दूंगा।
अब कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है वो सब चीजें अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आज वाली चीजों को आपने पैटर्न को फॉलो कर लिया तो ध्यान रखिएगा, आपके 5/5 हैं दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएंगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। आप सभी के प्यार की, स्नेह की हमें बहुत आवश्यकता है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।